हाय माय फ्रेंड्स। यू नो 12 जून को इलॉन मस्क बनता है वर्ल्ड का पहला ट्रिलियनियर। तो मेरे दिमाग में आता है कि वर्ल्ड का पहला मिलियनियर और बिलियनियर कहाँ से बना था। यू विल बी सरप्राइज टू नो, जो अभी आप गेस कर रहे होंगे, दे ऑल वर अमेरिकन। हम उसी के बारे में देखते हैं कि ये जो पहला मिलियनियर बना, जिसका नाम है एस्टर, ये क्या करता है। एंड इंटरेस्टिंगली ये तीनों इमिग्रेंट्स हैं, इमिग्रेंट्स के बच्चे हैं। एस्टर जो है वो जर्मनी में पैदा होता है, फिर ये इमिग्रेट करता है अमेरिका में। ये क्या करता है कि फर का बिजनेस स्टार्ट करता है, क्योंकि उस समय यूरोप में फर के जो हेड्स थे वो बहुत ज्यादा डिमांड में आ रहे थे। धीरे धीरे ये फर का एम्पायर बनाता है, लेकिन विद द टाइम ही रियलाइज करता है कि सिटीज एक्सपेंड हो रही हैं, सिटीज बढ़ रही हैं। तो देन ही स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन लैंड और इन न्यूयॉर्क, रियल एस्टेट बिजनेस। फिर बताया जाता है कि जब उसकी डेथ होती है तो he was worth of around 20 to 25 million dollars. That became the, you can say, world first millionaire. ये बात हो रही है हमारी 1800 की, अराउंड, यू नो, आफ्टर एवरी सेंचुरी अमेरिका क्रिएट्स अ न्यू वेल्थ एम्पायर। फिर आती है बात 1900 की। 1900 में रॉकफेलर नाम का एक बंदा आता है। वो क्या करता है कि जैसे आज एआई बूम हो रहा है, एआई हर जगह, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट एआई, तो उस समय ऑयल का डिमांड हर जगह थी। चाहे वो कोई मैन्युफैक्चरिंग हो गया, फैक्ट्रीज हो गई, लाइटनिंग हो गई, हर जगह ऑयल की बात हो रही थी। सो उसने क्या किया, सिर्फ ऑयल को बेचा ही नहीं, स्टैंडर्ड ऑयल करके उसकी कंपनी थी। उसने क्या किया, पूरे इकोसिस्टम क्रिएट करा। इकोसिस्टम में उसने क्या क्रिएट किया कि रिफाइनिंग के ऊपर उसने कंट्रोल किया, उसने ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, प्राइसिंग, हर एक चेन को उसने कंट्रोल किया। एंड दैट इज व्हाट मेड हिम वर्ल्ड फर्स्ट बिलियनियर। फिर तीसरे बंदे को तो आप जानते हैं, मस्क। यू नो दैट ही हैज स्पेंट अ लॉट इन टेक्नोलॉजीज एंड स्पेस, और जो रिसेंट में स्पेस एक्स का आईपीओ उसने निकाला। तो मेरे दिमाग में आता है कि अमेरिका, अगेन अमेरिका कहते हैं इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, कोई भी अगर आपके पास आइडिया है तो उसको बिना इन्वेस्ट करे आपको, इट्स लाइक इररेलेवेंट। तो इन्वेस्टर्स हैं आपके पास, एंजल इन्वेस्टर्स हैं आपके पास, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं। तो पूरे एक इकोसिस्टम है किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। यहाँ पर आपके पास वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंस्टीट्यूशंस है, एमआईटी है। यहाँ पर आपके पास एक जो भी आप रिस्क लेते हो उसके लिए आपको प्रेज किया जाता है, यू नॉट डिमीन्ड।